बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो भक्तगण, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हर तरह से सपोर्ट करिएगा। और हम आप लोगों के समक्ष भगवान राम की कथा रामचरितमानस का रसपान कराते रहेंगे। तो जब भगवान राम को राजा बनने की बारी आती है, समय आता है, तो पंथरा जब इस बात को सुन पाती है और जा कर के माता कैकेयी से बोलती है कि राज तिलक होना चाहिए भरत जी का, लेकिन हो रहा है राम का, ये गलत है। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 मिनट कथा सुनिए तो कुछ निष्कर्ष निकलता है, आप कुछ समझ पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा कि जिस समय पंथरा पहुंचती है और बताती है, तो क्रोध में आकर के माता कैकेयी उसको मार देती है 2 चाटा। वो बोलती है चाहे राम राजा बने या भरत, हमें क्या लेना देना है, हम तो दासी की दासी ही रहेंगी। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, क्या लिखा, अरे वही हमारा जे हमारी का हानि, अरे वही हमारा जी हमारी कहानी, चियर छुआड़े नहीं वही रानी। कहा वही हो राज हमें कहानी और चेर छोड़ना हो बैरानी। हमको जो कहना था वो कह दिए, बाकी हम तो जो दासी है दासी ही रहेंगी। तो माता कैकेयी विचार करती है कि जब इसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसका कोई भाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ ही बोल रही है, तो कुछ इसमें सत्यता है। तो भक्तगण, वहाँ अयोध्या नगरी में जब कोई गुस्से में होता था तो वहाँ एक कूप भवन बना था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होती थी। वो जो इंसान गुस्से में आता था वो जा कर के और उस कूप भवन में अपना बैठ जाता था। और माता कैकेयी भी जा कर के वहाँ बैठ गई, अपने बार को बिखेर करके एकदम डाइन का रूप बना करके वहाँ बैठ गई। जो कुछ हमसे गलती हो जाएगा तो उसको क्षमा करिएगा। टूटी फूटी वाक्यों में जो बोल रहे हैं आप लोग रसपान करिए। तो बैठ जाती है क्रोध में आकर के। और जब राजा दशरथ आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं कैकेयी नहीं है, लोग बताते हैं कूप भवन में है। तो कूप भवन में जाते हैं और बोलते हैं कि रानी तुम इस कूप भवन में क्यों आई, क्या हो गया। कहते हैं अरे कूप भवन माँ काहे आई रे, अरे कूप भवन माँ काहे आई रे, रानी मुख से ना बोला, कूप भवन माँ काहे आई रे, रानी मुख से ना बोला। अरे कूप भवन माँ काहे आई रे, रानी मुख से ना बोला, कूप भवन माँ काहे आई रे, रानी मुख से न बोला। रानी बोलती है कि प्रभु हम बोलेंगे, लेकिन 2 शर्त आपको मंजूर करना पड़ेगा।
आप 3 तिरबाछा दीजिए तब मैं बोलूँगी। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है महारानी। तो बोलती है पहला शर्त हमारा, अरे भरत लाल को राजा बना दो, रघुबर को वनवास पठा दो। भरत लाल को राजा बना दो, रघुबर को वनवास पठा दो। भरत लाल को राजा बना दो, रघुबर को वनवास पठा दो। अरे नैनों में नीर भरी आई रे, रानी मुख से न बोला। रूप भावन माँ कहे आई रे, रानी मुख से न बोला। मुख से न बोला रानी, मुख से न बोला, मुख से न बोला रानी, मुख से न बोला।